गद्दा वगैरह कुल डल चुका है और तकिया वगैरह भी यहाँ धूप दिखाने के लिए डाले थे। ये ढेर सारे कपड़े पड़े हुए हैं और उधर साइड काई हो गई है ना। ये गैया की रोटी भूल गई थी देने के लिए, पराठा वही देने के लिए जा रही है। यहाँ पे जो समी देव का पौधा तुलसी का है वहाँ रखा हुआ था, इसको फिर मैंने यहाँ रख दिया हुआ जलाने के लिए ना। अब यहाँ बारिश का सीज़न है तो काफ़ी काई वगैरह जमती है तो इस तरह। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी अंबिका पे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ अंबिका और मेरे सारे बच्चे। तो बस यहाँ पर मैंने जो चुर्री वगैरह नल्ली वगैरह रहता है ना, वही तल के ला कर के दी थी ताकि बच्चे अच्छे से खा ले। बीच बीच में ये सब स्नैक वगैरह के रूप में मैं तल देती हूँ और मेरा भी मन करता है खाने का। जब भूख लगती है तो सोचते हैं ना छोटा मोटा क्या तल दे क्या खा ले, तो वही तल दिया था मैंने। बच्चे बड़ा एंजॉय करके खा रहे थे। किचन में हूँ मैं इस टाइम पे और क्या बना रही हूँ आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये है, यहाँ आलू की जो पूड़ियाँ हैं, सॉरी पकौड़ियाँ हैं, वो मैं यहाँ पे तल रही हूँ। प्याज वाला साइड में रखा हुआ है मैंने, प्लस ब्रेड भी यहाँ पे काट के रखा है तो उसकी पकौड़ियाँ मैं सोच रही बनाने के लिए। बरसात के मौसम में पकौड़ियों का मज़ा पूछिए मत, बड़ा मज़ा आता है खाने में। बाहर बारिश हो रही है, इधर कपड़े वगैरह मैंने डाले हुए हैं, अभी बंद है बारिश। पूरा बरसात वाला मौसम पूरा चल रहा है। उमस वाली गर्मी हो गई है, जैसे बारिश हो जाती है ना उसके बाद फिर उमस बहुत ज़्यादा होने लगता है, वही वाला हाल है। तो बस यहाँ किचन में लगी हूँ। दूसरी तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दिया है। अर्श दर्श उनके पापा सब अंदर खेल रहे हैं बच्चों के साथ और उनके पापा भी आ गए हैं। शाम के इस वक्त बज रहे हैं 6:22 हो रहा है, जल्दी आ गए हैं वो। तो फिर ये हुआ कि चलो पकौड़ियाँ बनाते हैं, तो वही संभाल रहे हैं दोनों को अंदर और यहाँ पे मैं किचन में लगी हुई हूँ। पूरा चीज़ हटाया था, इसको धूप में दिखाया था दोनों कतरियों को अच्छे से, क्योंकि बच्चे सुसु वगैरह कर देते, पानी वगैरह गिर गया तो उसकी वजह से बच्चे बहुत सुसु करते हैं। तो इस वजह से इसको धूप में मैंने डाला हुआ था ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। हो गया। तकिया वगैरह भी मैंने आज अच्छे से धूप दिखा दिया। तो बिस्तर वगैरह लगाने के बाद बस अर्श दर्श सो गए थे। ये टाइम होता है जिस टाइम पे मैं कटिंग वगैरह करती हूँ और जो काम मेरे रहते हैं। और यहाँ पे रिद्धि दिन में सोती नहीं है, तो वो स्कूल से आकर के अपना पढ़ रही थी, तो मैंने फटाफट से बाकी काम निपटा लिया था। उसके बाद फिर मैंने भी आराम कर लिया। देखिए एकदम से घर साफ़ या एकदम से क्लीन हर चीज़ परफेक्ट अब नहीं हो पाता है, क्योंकि दोनों ट्विंस को अकेले ही संभालना, प्लस घर के काम वगैरह भी और दोनों बेटियों को भी देखना, सब करना पड़ता है ना। रात का टाइम है, यहाँ पे अर्श और दर्श को मैं खिला रही हूँ खाना, चावल दाल इस समय। और जो घर में सब्जी बनती है ना, वो तो आम वाली दाल है, वो खिला रही हूँ। यहाँ अर्श दर्श दोनों खेल रहे हैं और ये ऐसे खेलते खेलते खा ले रहे हैं। अभी टीवी भी दिखाना पड़ता है। रिद्धि यहाँ पे है, सब पढ़ वढ़ करके खेल रहे हैं। इस वक्त रात के इस वक्त बज रहे हैं 8:40 और हस्बैंड जी गए हैं, एक तो बर्थडे पार्टी है वहीं पे गए हुए हैं। अर्श दर्श यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, तो इन लोगों को डिनर करा रही हूँ। रिद्धि टिटू को खाना पूछा तो उन्होंने कहा अभी रुक के खाएंगे, तो अभी हम लोग नहीं खाए हैं। हाँ, तो बस यहाँ पे लगे हुए हैं। अकेले ही अब संभालना पड़ रहा, अकेले हो गए, अकेले ही 2 बच्चे हैं, ट्विंस हैं उनको, और 2 गर्ल्स हैं उनको, सबको मैनेज करना पड़ता है। स्कूल का, घर का काम, किचन का काम, सब चीज़। मतलब क्या बताऊँ, क्या कर सकते हैं, बच्चे हमारे हैं तो भाई बच्चे किसी और के लिए थोड़ी ना मतलब रखे हैं, बच्चे अकेले ही संभालना पड़ेगा। तो ये वाला हाल है। तो किस तरह मैनेज हो पाता है मैं क्या बताऊं। और बहुत मुश्किल से वीडियो बना पाती हूँ अब तो, क्योंकि बच्चे जब मेरे सोते हैं तभी मैं एडिटिंग कर पाती हूँ, इसलिए लेट में वीडियो आ रहा है। तो माइंड मत करिएगा, अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। पहली बार चैनल को आया चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे हैं 4 बच्चे, हम 2 हमारे 4। हाँ, खांसी आ गई। तो इस तरीके से चल रहा है। लाइट का थोड़ा सा चल रहा है। ये कौन खा रहा है, तो यहाँ पे खिला रही हूँ खाना। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। अगेन नेक्स्ट डे थोड़ा करके पर डे मैंने वीडियो स्टार्ट किया था और मैंने कोशिश किया कि चलो व्लॉग बनाते दिखते बनता है कि नहीं। फिर इस तरीके से 3-4 दिन का व्लॉग एक साथ आपके पास जा रहा है। इसमें वीडियो ज़्यादा शूट ही नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ टुक स्कूल से आई थी, नमकीन खा रही थी, तो अर्श दर्श को भी खिला रही थी। और अर्श दर्श भी बड़ा इंजॉय करके, क्योंकि सो के उठे थे। आज ये लोग सुबह ही सो लिए थे, फिर सोएंगे शाम में, ऐसा नहीं कि नहीं, क्योंकि आज सुबह ये लोग काफ़ी सुबह ही उठ गए थे। कभी 7 बजे उठ जाते, कभी 9 बजे उठ जाते। अभी एकदम फिक्स रूटीन नहीं बन पाया है इनका सुबह उठने का। अगर रात में लेट में सोते हैं तो सुबह देर में जगते हैं, और रात में जल्दी सोते हैं तो फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ऐसा रहता है। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, बच्चों के साथ बातें शातें कर रही थी। शाम का टाइम हो गया था
लगभग 3 या 4 ऐसे कुछ बज रहे थे और शाम में ग्राउंड भी ले जाना है बच्चों को। फिर वहाँ से हम लोग ग्राउंड निकल लिए थे और रिद्धि और टुक टुक दोनों अर्शदर्श को, रिद्धि मेरे साथ लेकर के आई थी, अर्शदर्श को बड़ा दिक्कत हो गया था, बट चलिए क्या करना है, यहाँ पे आ गए। बच्चे बाहर थोड़ा सा आते हैं ना तो उनका माइंड चेंज होता है, और मेरा भी घर में रहते रहते घर के काम, बच्चों के काम काफ़ी ज़्यादा मतलब होता नहीं है, अजीब सा लग रहा था। तो फिर मैंने कहा नहीं चलो ग्राउंड लेके जाते। वैसे डेली लेके आते हैं, हस्बैंड जी रहते थे ना तो लेके उनके साथ ही आती थी, बट आज हस्बैंड जी नहीं थे, उनका लेट था ऑफिस में काम, तो इस वजह से मैं अकेले ही लेकर के रिद्धि के साथ चली आई बच्चों को। कभी कभी तो मूडी है बच्चे, कभी तो आराम से खेलेंगे इधर उधर टहल को, कभी कभी तो रोने लगते, इतना ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। फिर कभी कभी तो इनको यहीं पे दूध पीना रहता है, ये वाला भी हाल हो जाता है। तो मूडी है बच्चे कह सकते हैं। फाइनली बस बच्चों को लेके आए हैं ग्राउंड में, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और बस इस तरीके से बैठे हैं। अकेले लेकर के आए हैं रिद्धि के साथ, बहुत दिक्कत हुई है लाने में। अब हस्बैंड जी आएंगे ऑफिस से तो हम लोगों को लेते हुए जाएंगे, बट अब अकेले नहीं आएंगे ग्राउंड, बहुत दिक्कत होती है। बच्चे रो रहे थे, पैदल आने का नाम नहीं ले रहे थे, तो रिद्धि ने गोदी लिया एक बच्चे को, एक ने मैंने, और भारी भी हो गए ना तो बच्चे दुखता है, तो वहाँ पे खेल रहे हैं बैट बॉल। जुकाम हो गया है। उसके बाद घर पे आ गई थी। ये छाता जो था ना ये टूट गया था। आज एक्चुअली टुक टुक के स्कूल में जो चल रहा है ना, इनको टूटा छाता मिल गया, उसी के साथ ये मस्ती कर रही हैं अपने भाई के साथ। तो ये सब करते रहेंगे चलते किचन। इस टाइम पे मैं हूँ किचन में और इधर मेरी आलू की सब्जी बना रही हूँ, दूसरे साइड में दाल का पराठा बना रही हूँ। दाल का पराठा ऑलमोस्ट फेवरेट है मेरे बच्चों का और मेरे हस्बैंड जी का भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो बस इधर दूसरी तरफ सब्जी भी बना रही हूँ, एक तरफ पराठा भी बना रही हूँ, दोनों काम एक साथ हो रहा है, इस तरीके से चल रहा है। तो फटाफट से बना लेते हैं। तो बस आलू भुजिया सब्जी ऐसा सोची हूँ बस ये बनाने के लिए, और साथ में दाल और चावल। दाल ये रखा हुआ है सुबह का और चावल मेरा बन चुका है वो कुकर में, तो रात का डिनर बन रहा है, इतना आज खाने में बन रहा है। तो बस फटाफट से चलिए बना ले। तो इस टाइम पे ना जब मैं खाना पीछे साइड बनाती हूँ ना तो उस टाइम पे अर्शदर्श को और जो दोनों बेटियां हैं मेरी, वो अपना स्कूल का बैग वगैरह लगाना खुद से कर लेती है। रिद्धि बड़ी हो गई है ना तो वो कर लेती है, उनके पापा अर्शदर्श के साथ चारों बच्चों को इस टाइम पे वो संभालते हैं। तो मैं फटाफट से खाना वगैरह बना लेती हूँ और जो छोटे मोटे बर्तन हैं वो सब इसी टाइम पर मैं धुल लेती हूँ। उसके बाद फिर फटाफट से लगभग इतनी जल्दी मुझे काम करना पड़ता है ना, क्योंकि कब अर्शदर्श रोने लग जाए ना कुछ वो नहीं रहता है। और दाल में की पूड़ी जो थी ना काफ़ी टाइम से मेरा भी मन कर रहा था और रिद्धि ने भी बोला था, तो मैंने कहा कि लाओ रात का टाइम सही है। सुबह में सोच रही हूँ जो बच जाएगा ना थोड़ा सा दाल का ये तो रख दूँगी मैं फ्रिज में, और कल बच्चों को टिफ़िन में भी ये दाल की पूड़ी दे दूँगी, क्योंकि रिद्धि का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट। और बच्चे जो होते हैं ना चने की दाल का जो पूड़ी बनाते हैं ना वो बड़े मज़े करके खा लेते हैं, उनको बड़ा पसंद आता है। तो इस तरीके से रहता है। तो बस फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैं आपसे मिल रही हूँ, मॉर्निंग नहीं कह सकते, आफ्टर टाइम पे मिल रही हूँ। दोपहर में बच्चों की जो बाल्टी है ना कपड़े की रिद्धि टुट्टू की, वो अलग मैंने इस तरीके से उसमें जो कपड़े थे उसको भी मैंने सोचा अच्छे से धूप दिला दूँ, टब में भी रखे हुए कपड़ों को, क्योंकि कब बारिश होने लगती कब बरसात, मतलब कपड़े पूरा महक जाते हैं ना, तो इस वजह से तो ये था। और बाकी कपड़े मैंने यहाँ डाले, बाकी और कपड़े डालने हैं तो वो भी मैंने धुल के रखे थे वॉशिंग मशीन में, उसको भी मैंने ला करके सारे कपड़े डाल दिए यहाँ पे। आज मेरा काम बड़ा लेट हो गया क्योंकि अर्शदर्श को संभालना था, जब तक रिद्धि नहीं आ जाती तब तक मुझे बहुत दिक्कत होती है, उन्हीं के साथ समय बिताना पड़ता है। कभी कभी खेलते रहते हैं तो घर के काम भी बहुत इजीली हो जाते हैं, और कभी कभी परेशान जब करने लगते हैं तब तो सब काम पड़े रह जाते हैं, तो ये वाला हाल रहता है।